मासूम जस के हत्याकांड ने पूरे करनाल को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और हर एक व्यक्ति के दिलो दिमाग में एक ही सवाल सफर कर रहा था कि अगर इस बच्चे की हत्या की है तो फिर किसने की है। और यही सवाल करनाल की जनता के साथ साथ करनाल की पुलिस का भी सरदर्द बनता जा रहा था। जनता के मुंह से निकली बातें पूरे करनाल को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी परेशान कर रही थीं, क्योंकि अभी तक जस की हत्या का आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर था। अब पूरे करनाल को इंतजार था कि किसी तरह ये पता चल सके कि मासूम जस की हत्या किसने की है। पुलिस पूरे तरीके से इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। जहां भी जिस किसी पर पुलिस का शक जाता, पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू कर देती। जांच पड़ताल के दौरान ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगोलना शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद एक सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि एक तांत्रिक एक झोला लेकर यहां से गुजर रहा है। फिर जिसके बाद पुलिस ने इस तांत्रिक को तलाश करना शुरू कर दिया। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस इस तांत्रिक को ढूंढ निकालती है। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि इस तांत्रिक का इस मासूम बच्चे की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस जितना इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, यह मामला उतना ही उलझता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वैसे ही शक की सुई दूसरी तरफ इशारा करती नजर आ रही थी और इस शक की सुई का इशारा इस बार जस की चाची की तरफ था। फिर जिसके बाद पुलिस ने फौरन ही अपना रुख मासूम जस की चाची की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही पुलिस चाची से पूछताछ करना शुरू करती है तो इस उलझे हुए मामले की डोर सुलझती नजर आती है। पुलिस को जैसे ही थोड़ा बहुत शक हुआ तो पुलिस ने चाची को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ करना शुरू कर दिया। मासूम जज की चाची अंजलि को पुलिस 5 दिन के रिमांड पर ले लेती है। साथ ही साथ 2 और आरोपियों को पुलिस एक दिन की रिमांड पर लेती है, जिसका नाम था धनवती और सिमरांदे। खैर, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ये खुलासा करती नजर आती है कि मासूम जस की हत्या उसकी चाची ने ही की है। लेकिन अब तक यहाँ पर एक सवाल ने और जन्म ले लिया था। वह सवाल था कि आखिर मासूम जस की हत्या की गई तो उसकी वजह क्या थी। जब अंजलि से पुलिस ने यह सवाल किया तो अंजलि ने इस गुनाह को अपने लफ्जों में बयान करना शुरू किया। अंजलि बताती है कि मैं जस से बहुत प्यार करती थी। मासूम जस हर रोज की तरह मेरे साथ खेला करता था। जस को कार का गेम बहुत पसंद था और वह गेम मेरे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल था। जस बेड पर लेटकर गेम खेल रहा था और वहीं उसी के पास लेटी हुई मासूम जज की चाची क्राइम पेट्रोल देख रही थी कि अचानक उसके दिमाग में मारने मरने के ख्याल आने लगे। जिसके बाद अंजलि ने एक करवट बदला और करवट बदलने के बाद ही जस के करीब जा पहुंची। पास में ही मोबाइल चार्जर का केबल पड़ा था, जिससे अंजलि ने जस के गले को दबाना शुरू कर दिया। वहीं मासूम जस तार से गला दबने के कारण सांस नहीं ले पा रहा था। जिसके बाद अंजलि को मासूम जस पर तरस आने लगा, जिसके बाद उसने अपने हाथों से उस चार्जर के केबल को ढीला छोड़ दिया। अभी अंजलि इस चार्जर के केबल को ठीक से छोड़ भी नहीं पाई थी कि उसके दिमाग में फिर से एक सवाल ने कब्जा कर लिया कि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो ये अपने घर पर जाकर बताएगा और फिर जिसके बाद मेरा न जाने क्या होगा। इतना सोचते ही अंजलि ने इस बार इस केबल को और जोर से दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाया जब तक मासूम ने मौत को अपने गले नहीं लगा लिया। घटना को अंजाम देने के बाद अंजलि जैसे ही होश में आती है तो अंजलि की तरफ से पूरा प्रयास रहा कि इस वारदात को इसी कमरे के अंदर दफन कर दिया जाए। खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद अंजलि को खुद ही वारदात से डर लगने लगा। फिर जिसके बाद अंजलि इस मासूम के शव को छुपाने की कोशिश करती है। पहले तो अंजलि इस मासूम के शव को बेड के अंदर छुपा देती है। राज खुल जाने के डर से मासूम जस के शव को एक बैग में रखकर पड़ोस की छत पर फेंक देती है। अंजलि के पति लवली के मुताबिक अंजलि ने जस को इस दुनिया से दूर भेजने के बाद खुद को भी मारने का प्रयास किया था। वहीं अंजलि के पति लवली ने एक चैनल से बात करते हुए बताया कि अंजलि दिमागी तौर से बीमार है और अब से पहले अंजलि एक बार अपने हाथ की नस भी काट चुकी है। साल 2017 में अंजलि ने अपने दाहिने हाथ की तरफ सीने के ऊपर अपने पति का नाम ब्लेड से भी लिख चुकी है।
फिलहाल पुलिस ने अंजलि और अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया है। अब अदालत फैसला करेगी कि अंजलि और 2 अन्य आरोपियों को क्या सजा होगी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ऐसी चाची को और जो अन्य लोग ऐसे अपराध में साथ देते हैं उनको कैसी सजा होनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाजत लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।